खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब की खिदमत में सलाम कबूल हो। मेरा नाम पादरी फराज मलक है। मैं इब्राहिम प्रेस्बिटेरियन चर्च यूहन्नाबाद में खिदमत करता हूँ। आइए आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए कलाम मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 25वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर हम 20वीं या 30वीं आयत तक पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया। पर परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया। कहा, आए खुदावंद, तूने मुझे 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। और उसके मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। और अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावंद, तूने मुझे 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है, और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा ज़मीन में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास ज़्यादा हो जाएगा, और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। मेरे अजीज़ों, आइए हम इस कलाम मुक़द्दस को मद्देनज़र रखते हुए देखें कि इसमें मेरे और आपके लिए क्या पैगाम है। इन हालात व वाक़यात में हम देखें कि हमारे लिए क्या हदायत है। एक नौकर, एक मालिक जो खुदावंद खुदा है, उसके ही हम सारे बंदे हैं, बंदियां हैं, उसी के नौकर हैं, उसी के गुलाम हैं। और उसने हमें बहुत से तोड़े दे रखे हैं। ये तोड़े क्या हो सकते हैं? मेरी ज़िंदगी के दिन और माहो साल, मेरी उम्र तोड़े के मुताबिक है, तोड़े के मुतरादिफ है। मेरा इल्म हुनर, मेरी सोचो विचार, मेरा शऊर और मेरे तमाम तर टैलेंट्स
جو خداوند نے مجھے بخشے ہیں وہ توڑے ہیں۔ اسی طرح آپ کو بھی خداوند نے بہت سے ہنر بخشے ہیں، علم بخشا ہے، بہت سی برکتیں بخشی ہیں، ماں باپ بہن بھائی عزیز دوست، اور بہت سا دنیاوی برکتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے، بہت سے ٹیلنٹ سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ جس مالک نے آپ کو یہ توڑے بخشے ہیں وہ کبھی بھی آ کر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ میں نے آپ کو اتنی برکات سے نوازا، میں نے آپ کو اتنے ٹیلنٹس دیے، آؤ مجھے حساب دو کہ تم نے ان ٹیلنٹس کا کیا یوز کیا، کیا بیکار ضائع کر دیے، کیا ان ٹیلنٹس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے ترقی کی، آپ نے لوگوں تک ان کا ثمر پہنچایا، آپ میرے گواہ بنے اور آپ نے میرے جلال کے لیے کام کیا۔ خداوند یہ سب آپ سے پوچھ سکتا ہے، اور جس کو خداوند نے جو ٹیلنٹس دیے اس نے زندگی میں بھرپور استعمال کیے، اور ان ٹیلنٹس کو، اس علم کو، اس ساری برکتوں کو بڑھا دیا، دگنا تگنا کر دیا۔ جی میں آپ سے خوش ہوں، جو برکتیں، جو ٹیلنٹس میں نے آپ کو دیے تھے آپ نے ان کو بڑھایا ہے۔ آؤ میری خوشی میں شامل ہو، میں بھی خوش ہوں۔ اور جو یہ کہے کہ اے خداوند تو نے مجھے برکتیں تو بہت سی دی تھی لیکن میں ڈرتا رہا اور میں نے ان برکات سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی یوزج نہیں میری زندگی میں ان ٹیلنٹس کا، ان برکتوں کا، ان رحمتوں کا، اس فضل کا، اور میں گھر میں بیٹھا رہا، میں نے کوئی استعمال نہیں کیا ان برکات کو، نہ کچھ لکھا نہ پڑھا، نہ زندگی میں اپنے لیے کچھ کیا، نہ اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائی کے لیے، ماں باپ کے لیے، اور نہ ہی اپنی قوم کے لیے، اور نہ ہی آپ کے جلال کے لیے، آپ کی گواہی کے لیے کچھ کیا۔ تو خداوند کیا کہے گا، اے سست اور بیکار نوکر، تجھ سے جو کچھ ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا اور تجھے اندھیرے میں ڈال دیا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ عزیزو آپ جانتے ہیں کہ 2023 اپنے اختتام پر ہے۔ فرض کر لیں، 1 منٹ کے لیے سوچ لیں، 31 دسمبر کی رات کو خداوند یعنی مالک آ جائے اور آپ کو بلا لے کہ میں نے آپ کو اتنے سال زندگی دی، ایک بہت ہی بڑا توڑا دیا، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 70 سال، کیا کیا؟ میں نے آپ کو علم بخشا، ہنر بخشا، عقل بخشی، دانائی بخشی، بہت سے عزیز رشتہ دار دوست بخشے، آپ کو دنیاوی دولت بخشی، کیا کیا؟ مجھے حساب دو۔ اور آپ
खुदावंद के सामने खुशी का नारा मारते हुए ये कहें कि आए खुदावंद, देख मैंने तेरी बरकत को बढ़ा दिया, 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर दिया, तो खुदावंद खुश होगा और आपको कहेगा कि आप तेरी खुशी में, मेरी खुशी है, मेरी खुशी में शामिल हो। और अगर मैं और आप ऐसे निकले कि हम कहें कि हमने कुछ नहीं किया, तो 31 दिसंबर की रात को खुदावंद हमें काल कोठरी में, अंधेरे में, दांतों के पीसने वाली जगह में डाल दे और हमसे सारी बरकत छीन ली जाए, हत्ता कि हमसे जिंदगी भी छीन ली जाए और हमें 2024 न बख्शा जाए, तो फिर हम बहुत पछताएंगे। आज वक्त है कि हम इन तमाम तोड़ों को भरपूर इस्तेमाल करें और ख़ासकर 2024 में हम अपनी ज़िंदगी के तोड़े को, जो इतने साल हमें बख्शे हैं, इसको भरपूर इस्तेमाल करें। अपने इल्म को, अपने हुनर को, अपने फ़न को और अपनी जिस्मानी क़ुव्वत ताकत को हम पूरे ज़ोर शोर से इस्तेमाल करें, ताकि 2024 के एंड में मालिक आए, हमसे पूछे, हमसे हिसाब ले, तो हम 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, बल्कि 100 गुना ज़्यादा तोड़े लेकर उसके पास आए और उसकी और बरकत के वारिस बन जाए। प्लीज़ 2024 2023 की तरह न गुजारें, बल्कि 2024 आपके लिए एक भरपूर साल हो, मेहनत के हवाले से, लगन के हवाले से, कोशिश के हवाले से और जुस्तजू के हवाले से और ख़ास तौर पर मसीही ज़िंदगी के हवाले से, खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजारी के हवाला से, उसके जलाल के हवाला से और उसके गवाही के हवाला से ये स्पेशल साल हो। खुदावंद ऐसा ही करे मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, मेरे चर्च की तरफ से, सारी कलीसिया की तरफ से और ख़ुसूसी तौर पर क्रॉस वे टीवी की तमाम अमले की जानिब से आपको नया साल मुबारक हो और खुदावंद करे कि 2024 हमारी ज़िंदगी में तब्दीली का साल हो। हम अपने तोड़ों का भरपूर इस्तेमाल करें ताकि खुदावंद हमसे खुश हो। खुदावंद आपको कसरत से बरकत